अगर आपकी सैलरी एक ही अकाउंट में आती है और वहीं से सब खर्च भी होता है तो आप अपना पैसा खुद बर्बाद कर रहे हो। आज मैं आपको वो 4 अकाउंट सिस्टम दिखाऊंगी जो बैंक्स और फाइनेंस प्लानर्स खुद यूज करते हैं लेकिन कभी किसी को नहीं बताते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और विद सिक्ख्या में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो सिंपल है, फ्री है और अगर आप इसे फॉलो करते हो तो अगले 6 महीने में आपको अपनी सेविंग में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ज्यादातर लोग एक ही बैंक अकाउंट यूज करते हैं, सैलरी उसी में आती है, रेंट उसी से जाता है, स्विगी ऑर्डर भी वहीं से और सिप भी वहीं से। प्रॉब्लम ये है कि जब सब पैसा एक ही जगह होता है दिमाग को ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पैसा खर्च करने के लिए है और कौन सा बचाने के लिए। इसको कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग फेल और ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोग चाहते हुए भी सेव नहीं कर पाते। आपने खुद नोटिस किया होगा, महीने के स्टार्ट में अकाउंट में पैसा देखकर कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस ही ओवर स्पेंडिंग में बदल जाता है क्योंकि ब्रेन को पता ही नहीं कि उस बैलेंस में से कितना सेफ टू स्पेंड है और कितना नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? 4 अकाउंट सिस्टम। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बैंक्स के अपने इंटरनल ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स इसी तरह काम करते हैं, सिर्फ बड़े स्केल पे। हम इसको अपनी पर्सनल फाइनेंस में छोटे स्केल पे अप्लाई करेंगे। तो अकाउंट नंबर 1, सैलरी और बिल्स अकाउंट। यही आपकी सैलरी आएगी और यही से आपके फिक्स्ड खर्चे जाएंगे, रेंट, EMI, इलेक्ट्रिसिटी, फोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, बस इतना ही। इसका नंबर आपको हर किसी को बताने की जरूरत नहीं और इसमें कोई डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अकाउंट नंबर 2, स्पेंडिंग अकाउंट। सैलरी आने के पहले ही दिन एक फिक्स्ड अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे 8,000 या 10,000, जो भी आपका कंफर्टेबल नंबर है अपनी सिटी और लाइफस्टाइल के हिसाब से। ये अकाउंट है आपके डेली खर्चों के लिए, खाना, घूमना, शॉपिंग, वीकेंड आउटिंग्स। जब ये खत्म तो महीने के बाकी दिन के लिए खर्चा रोकना है। यही डिसिप्लिन बनाता है और शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन 2-3 महीने में आपका दिमाग खुद इस लिमिट के अंदर प्लान करना सीख जाएगा। अकाउंट नंबर 3, इमरजेंसी अकाउंट। ये अकाउंट सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है, जॉब लॉस, मेडिकल, घर का रिपेयर। इसमें कम से कम 3 महीने का खर्चा होना चाहिए। धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं, जल्दी करने की जरूरत नहीं। इसको कभी स्वाइप मत करना डेली खर्चों के लिए, ये सिर्फ रियल इमरजेंसी के लिए है। एक ट्रिक ये है कि इस अकाउंट का डेबिट कार्ड अपने पास मत रखिए, सिर्फ नेट बैंकिंग से एक्सेस रखिए। इससे इम्पल्सिव विड्रॉल का चांस कम हो जाता है। अब बात करते हैं अकाउंट नंबर 4 की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ से आपका सिप, RD या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑटो डेबिट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सैलरी आते ही सबसे पहले इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए, उसके बाद ही स्पेंडिंग अकाउंट में। इसको कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट और ये फाइनेंस प्लानर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं, जो बचता है वो इन्वेस्ट करते हैं और यूजुअली कुछ बचता ही नहीं। एक छोटा सा वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी इनकम सीजनल या बोनस हैवी है। जैसे ईयर एंड बोनस मिलता है तो उस बोनस का बड़ा हिस्सा सीधा इन्वेस्टमेंट या इमरजेंसी अकाउंट में डाल दीजिए, उसे स्पेंडिंग अकाउंट में मत आने दीजिए, वरना वो भी नॉर्मल लाइफस्टाइल एक्सपेंस में घुल जाएगा। एक सेकंड रुकिए, अगर ये जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंस टिप्स आपको मिलती रहे। और अगर आज मैंने आपका टाइम या पैसा बचाया है तो नीचे थैंक्स बटन से चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो या अभी पार्ट टाइम कमा रहे हो तो ये सिस्टम छोटे स्केल पे भी काम करता है। पॉकेट मनी या स्टाइपेंड को भी इसी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, बस अमाउंट्स प्रोपोर्शनेटली छोटे होंगे। जितनी जल्दी ये हैबिट बन जाए उतना बेटर, क्योंकि ये सिर्फ एक बैंकिंग ट्रिक नहीं है, एक माइंडसेट है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को शेप करता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 40,000। सैलरी आते ही
6,000 सीधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाता है। ऑटोमेटिक SIP के थ्रू फिक्स्ड खर्चों के लिए जैसे रेंट और बिल्स 18,000 सैलरी अकाउंट में ही रहता है। स्पेंडिंग अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर होता है डेली खर्चों के लिए और बाकी 6,000 इमरजेंसी अकाउंट में जाता है जब तक वो 3 महीने का टारगेट कंप्लीट ना हो जाए। इस तरह आपको महीने के एंड में कितना बचा ये सोचना ही नहीं पड़ता। सब कुछ ऑलरेडी एलोकेट हो चुका होता है पहले दिन ही। अब आप सोचोगे 4 अकाउंट्स मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। आजकल ज्यादातर बैंक्स फ्री में मल्टीपल सेविंग्स अकाउंट्स देते हैं और आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या ऑटो स्वीप सेट कर सकते हो जो हर महीने ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक बार सेटअप कर दो फिर सोचना ही नहीं पड़ेगा। कुछ लोग अलग अलग बैंक्स में अकाउंट्स रखना प्रेफर करते हैं ताकि गलती से ट्रांसफर ना हो जाए एक अकाउंट से दूसरे में। ये भी एक अच्छा तरीका है डिसिप्लिन मेंटेन करने का। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो 4 अकाउंट्स तो खोल लेते हैं लेकिन ट्रांसफर मैन्युअली करते हैं और 2-3 महीने में भूल जाते हैं या लेजीनेस आ जाती है। इसलिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ कि ऑटो ट्रांसफर या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करिए सैलरी क्रेडिट होने के अगले ही दिन के लिए। सिस्टम को खुद काम करने दीजिए, अपनी विल पावर पे डिपेंड मत करिए। ये सिस्टम इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये आपकी विल पावर पे डिपेंड नहीं करता। सिस्टम खुद काम करता है। अगली बार जब सैलरी आए इस वीडियो को फिर से देखिए और अपना 4 अकाउंट सिस्टम सेटअप करिए। शुरू में अमाउंट्स छोटे रखिए और जैसे जैसे कंफर्टेबल हो एडजस्ट करते रहिए। तो रिकैप कर लेते हैं। 4 अकाउंट्स, सैलरी और बिल्स के लिए एक, स्पेंडिंग के लिए एक फिक्स लिमिट के साथ, इमरजेंसी के लिए जो सिर्फ रियल जरूरत में यूज हो और इन्वेस्टमेंट जहां सैलरी आते ही सबसे पहले पैसा जाए। ये सिस्टम आपकी विल पावर पे नहीं ऑटोमेशन पे डिपेंड करता है और यही इसे इतना इफेक्टिव बनाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे RBI के नए फैसले, आपकी EMI और FD पे इसका क्या असर पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए विद सिक्किया देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।